हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली केवल एक ही शेयर के बारे में। ठीक है, आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, खुद से एनालिसिस भी कर सकते हो। डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट रहेगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि खरीदो, बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो करके, वो आपकी मर्जी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे मैंने सबसे पहले आप लोगों को सिखाया है कि शेयर बाजार में आपको अलग अलग टाइप की कंपनियां मिलती है। बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां, उससे छोटी कंपनियां, एक्सट्रीम छोटी कंपनियां। और जितनी छोटी कंपनीज में जाओगे उतना ज़्यादा पैसा कमाने के चांसेस होते हैं। बस इतना ही आधा पार्ट काफ़ी लोग सुनकर खुश हो जाते हैं, बट भाई सेकेंड हाफ पार्ट भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा? कि आपके चांसेस भी पूरा पैसा गंवाने के उसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा गणित है। हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। छोटी रिस्क लोगे तो छोटा ही रिवॉर्ड रहेगा। तो इस कंपनी की बात करें दोस्तों, तो ये काफ़ी रिस्की कंपनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको रिस्की कंपनीज पसंद है या नहीं पसंद है। अगर किसी को रिस्की पसंद नहीं है कंपनियां, तो फिर वो चाहे तो ये वीडियो को यहीं पे इग्नोर कर सकता है। बट अगर किसी को रिस्की कंपनियां इंटरेस्टिंग लगती है, तो चाहे तो वो इस बिजनेस को स्टडी यहाँ पे कर सकता है, इस कंपनी को स्टडी कर सकता है। अभी जैसे मैंने कहा कि रिस्की होती है कंपनियाँ। ठीक है, तो हमारा एक काम भी होता है। क्या काम होता है? कि हमने ट्राई करना होता है कि कुछ पैरामीटर्स चेक करने होते हैं जिसके चलते रिस्क थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, देखो शेयर बाजार में कदम रखा है तो रिस्क बीटा कभी जीरो तो होगा नहीं। रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, एक्सट्रीम कम हो सकता है, एक्सट्रीम ज़्यादा हो सकता है, जीरो तो नहीं होगा। रिस्क को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर देखते हैं जिस चीज़ के चलते हमें लगता है कि हाँ भाई, कि ये कंपनी मतलब है तो रिस्की, बट चलो ये चीज़ें देखने को मिल रही है तो थोड़ा बहुत सांत्वना भी हम लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। पहले ये कंपनी आप देखो, छोटी कंपनी बोल दिया मतलब आप देख लो, प्रमोटर पब्लिक पीपी का खेल रहता है। कोई यहाँ पे आप लोगों को एफआईएस डीआईएस देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि अरे ऐसे कितनी कंपनियां मिलेंगी। देखो लार्ज कैप कंपनियां लिमिटेड है। ठीक है, अगर कुल मिला के शेयर बाजार की अगर मैं बात करूँ, ऐसे रफली बोल देता हूँ, प्लस माइनस हो सकता है ऊपर नीचे, मान के चलो एनएससी बीएससी पकड़कर 8,500 से भी ज़्यादा की कंपनियां हैं शेयर बाजार में। बट लार्ज कैप अगर हम लोग पकड़े तो कितने होती है भाई? 100, 150, 200, उस कॉन्टेक्स्ट में आप समझ लेना, लिमिटेड ही होती है ना मतलब। देन अगर हम लोग देखें तो मिड कैप की भी कुछ कंपनियां लिमिटेड ही होती है। देन स्मॉल कैप बहुत मिलेंगी, एंड माइक्रो नैनो कैप तो पूछो ही मत, बारिशें ही बारिशें होती है। कितनी कंपनियां आती है, कितनी कंपनियां गायब हो जाती है, बंद हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। इसीलिए इन कंपनीज में रिस्क काफ़ी होती है। आप देखो प्रमोटर 60, पब्लिक 40। इसका अर्थ नहीं कि ये कंपनी खराब है करके। आज जो लार्ज कैप है, आज जो मिड कैप है, भाई एक ज़माने में वो भी छोटी ही कंपनी थी, उन्होंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले रिस्क कम करने वाला फैक्टर कौन सा है? कि अभी ये कंपनी ने बिजनेस थोड़ा थोड़ा अच्छा करना स्टार्ट किया है, जहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग 56 के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस की भी एंट्री होती हुई देखने को मिल गई कि एफआईएस भी आ गए, डीआईएस भी आ गया। एंड रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 50 के आसपास देखने को मिल रही है, पब्लिक की होल्डिंग 30 के आसपास देखने को मिल रही है। मतलब मोटा मोटी हम यहाँ पे कह सकते हैं कितना, लगभग 81% के आसपास पीपी के पास है, पब्लिक एंड प्रमोटर। एंड बचा हुआ 19% की अगर हम लोग बात करें वो है एफआईएस डीएस के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। मतलब क्या दोस्तों, इस कंपनी में अभी इंस्टीट्यूशंस भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, एफआईएस एंड डीएस भी देखने को मिल रहे हैं। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन हम लोग को जरूर देखने को मिल जाता है। ये कभी भी आपका रीजन नहीं होना चाहिए कि एफआईएस डीएस एंट्री कर रहे तो मैं भी उस स्टॉक में चला जाऊंगा। वो क्या एग्जिट भी कर लेंगे भाई। ठीक है, तो आपको भी फिर एग्जिट करना पड़ेगा। बट ये चीज़ें देखनी होती है। मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया है कि बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक करना होता है, एक पैरामीटर को नहीं। फ़ोन लेते वक्त सिर्फ कैमरा देख लिया और फ़ोन ले लिया, ऐसा होता है क्या? बैटरी देख कर लेते हो क्या? नहीं, सब कुछ चाहिए। वैसे शेयर सिलेक्ट करते वक्त भी बहुत सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि हम लोगों को रिस्क को कम करना है, तो एक अच्छा पैरामीटर नजर आ रहा है जो कि आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस भी इस कंपनी में हम लोग को रिसेंटली अच्छे लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कल है सैटरडे एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। इस चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो अपलोड होने वाला है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके सिलेक्ट करके रख लेना ऑल, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। चलिए इसी वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। देन अगर हम लोग बात करें रिस्क और कम करने वाला पैरामीटर कि कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो काफ़ी रेप्यूटेड क्लाइंट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये एक अच्छा एडवांटेज वाला पॉइंट होता है, ये मैंने काफ़ी बार कहा है। ठीक है, अभी बड़े कंपनीज की मैं बात करूँ, एकदम बड़े कंपनी, अरे ठीक है भाई, उनके पास तो क्या बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी अदानी बड़े बड़े क्लाइंट्स रहेंगे। बट एक छोटे कंपनी के पास अगर इस प्रकार के क्लाइंट्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो इन चीज़ों के बारे में
हर किसी को बताएंगे, नए बिजनेस डील्स मिल जाते हैं, थोड़ी सी बिजनेस में हम कह सकते हैं कि एक अच्छी इमेज बन जाती है। तो ये एक एडवांटेज वाला पॉइंट होता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, दिस इज मतलब ये वाला पॉइंट कभी भी ओनली पॉइंट नहीं होना चाहिए। कौन सा भी पॉइंट ओनली पॉइंट नहीं होना चाहिए कि बस यही देख लिया और इसीलिए डिसीजन ले लिया। तो आप देख सकते हो कंपनी के क्लाइंट्स, काफ़ी लोग अभी कमेंट करेंगे अरे सर आप क्लाइंट किधर देखते हो, हिडन वेबसाइट। कुछ हिडन वेबसाइट नहीं, कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, सब वहीं पे मिलता है। जितने भी दुनिया में वेबसाइट्स बनी है, ठीक है, कहीं से भी अगर डेटा निकल कर आता है भाई, वो कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकल कर आता है, वही बताएंगे आपको कि क्या है। तो आप देख सकते हैं हम कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है, एंड आप चेक कर सकते हो कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो कितने बड़े बड़े नाम हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो EIL की अगर हम लोग बात करें, दिल्ली मेट्रो की बात करें, BHEL भेल की बात कर ले, ठीक है, काफ़ी सारे आप लोगों को उत्तराखंड की जल संस्थान की अगर हम लोग बात करें, देन एफकॉन्स की बात करें, NCC की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पावर ग्रिड जैसी कंपनियां हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। शापोरजी पोलुंजी SP ग्रुप आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। टाटा ट्रस्ट की अगर हम बात करते हैं ना, किसी ने तो कमेंट भी किया था सर 60% 66% दिखा रहा है टाटा ट्रस्ट में, बाकी के पास मतलब बाकी परसेंटेज किस किस के पास है। तो शापोरजी पोलुंजी SP ग्रुप, साइरस मिस्त्री आपको याद है ना, वो जो कंट्रोवर्सी भी हुई थी, हाँ वो इसी से रिलेटेड हुई थी, ठीक है। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, वीडियो लंबी हो सकती है। सो SP ग्रुप इनका क्लाइंट है, NTPC इनका क्लाइंट है। सेल की अगर हम लोग बात करें, सिडको की बात करें, ये कंपनी आपको पता होगी ये कौन सी है, बहुत लोग समझ यहाँ पे गए होंगे कि कौन सी कंपनी करके। चलो आगे बढ़ लेते हैं। गेल की अगर हम लोग बात कर ले, इनका अदानी इनका क्लाइंट है, एयरटेल इनका क्लाइंट है, टाटा ग्रुप, LNT की अगर बात कर ले, सो बड़े बड़े क्लाइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जियो इनका क्लाइंट है, DLF, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल की अगर हम लोग बात करें, मतलब हम कह सकते हैं इतनी छोटी कंपनी है बट काफ़ी अच्छे हम लोगों को इनके क्लाइंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा बात है। सो इससे भी थोड़ी सी रिस्क कम हो जाती है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी काम क्या करती है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का 65% बिजनेस है स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स में, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं फ्लैट स्टील्स कोटेड प्रोडक्ट में काम करते हैं एंड 2% अदर में आता है। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टील ट्यूब्स से रिलेटेड जो काम होते हैं, पाइप से रिलेटेड, वहाँ पे कंपनी, मतलब ये बेसिकली है क्या, ये देखो इसको हम लोग बोलते हैं ना स्टील ट्यूब्स देखने को मिल जाते हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, गैस सेगमेंट, इसमें जो ये पाइप्स इस्तेमाल होते हैं ना, वही ये कंपनी यहाँ पे बनाती है। इंडस्ट्रियल से रिलेटेड इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी के OEM कितने हैं, 150 से ज़्यादा OEM कस्टमर्स हैं। उसी के साथ साथ डीलर के डिस्ट्रीब्यूशन देखिए 450 से ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 6 के करीब देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। SKU की बात करें 1200 प्लस है। स्टेट की बात करें 17 से ज़्यादा स्टेट में देखने को मिले, और 40 साल का अच्छा एक्सपीरियंस भी देखने को मिला है। मतलब एक छोटी कंपनी की अगर हम लोग बात कर ले तो एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो लोकेशन, कंपनी काम क्या पे करती है, तो दोस्तों कंपनी का पूरा बिजनेस आप कह सकते हैं यहाँ पे 97 मतलब क्या हो ही गया, पूरा हमारे भारत देश में ही है। सो विदेश में कुछ हो ना हो, वहाँ पर गड़बड़ हो, तो इस कंपनी को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा करके, ऐसा नहीं। मार्केट गिरता है तो आपको पता ही है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखता है, अप डाउन कुछ नहीं देखता है, दाएं बाएं कुछ नहीं, सबकी पिटाई करता है, ठीक है। बट ये एक अच्छी चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो फिलहाल कंपनी के प्राइस की अगर हम लोग बात करें, कितने पे चल रहा है, 200 रुपया, ठीक है। अभी प्राइस देखकर किसी का मन परिवर्तन हो गया, अरे वाह वाह 200 है तो इसलिए मैं स्टडी करूँगा, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। 2000 होता, 20,000 होता तो ये कंपनी खराब है, खराब मतलब नहीं पड़ेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर आप करोगे तो काफ़ी मुश्किल है अच्छे रिटर्न्स कमाने से रिलेटेड, ठीक है। सो ये एडवांटेज वाली बात आप जरूर कह सकते हो। चलो 200 रुपये का प्राइस है, छोटा ही देखने को आप पे मिल रहा है। इसके पहले भी इसको मैं कवर कर चुका, कोई बात नहीं। महीने भर में क्या है परफॉर्मेंस 4-5%, 6 महीने 47%, साल भर में 130, छोटी कंपनी है ना, 5 साल में वाह 1100-1200। बट भाई ये छोटे छोटे कंपनीज है, सबको सिर्फ तेज़ी नज़र आ जाती है, गिरता है ना तो 50% क्रैश तो ऐसे ही हो जाता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो ये देखिए गिरावट देखिए, ये तो 50% में मैंने कम ही बोल दिया, 70-80% भी जाता होगा, आराम से जाते हैं। इसीलिए तो छोटे कंपनी रिस्की होते हैं भाई। आप देखो, आपके आंखों के सामने कितना 80% डाउन देखने को मिल रहा है। प्रॉपरली कैलकुलेट करूँगा ना तो 85 भी डाउन देखने को मिल जाएगा भाई, जान ही निकल जाएगी, ठीक है। इसीलिए रिस्की कंपनियां होती है छोटी कंपनियां। लोग बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी में एंटर तो कर लेते हैं, बट वो इन चीज़ों को कभी स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको जाने से पहले पता होना चाहिए। मैं सारी चीज़ों को पहले ही वीडियो में कवर करके रख लेता हूँ। अगर आप खुद से स्टडी करोगे तो आपको फिर बाद में और आसानी यहाँ पे हो जाएगी। अभी जो इन चीज़ों को निगलेक्ट करेगा, शेयर का नाम देखने के लिए पीछे पीछे भागते रहते हैं, सिर्फ शेयर का नाम देख लेते हैं, पैसा ऐसे अंधाधुन लगा देते हैं, और फिर 10% भी गिर जाता है, 20% भी गिर जाता है तो बोलते हैं अरे अभी क्या करें, क्या करें भाई। छोटी कंपनी में जाओगे तो ये ड्रामा होता है। अगर आपको रिस्क पसंद नहीं तो फिर लार्ज कैप पकड़ना पड़ेगा आपको, एज सिंपल एज दैट। सो ये कंपनी कौन सी है दोस्तों, तो उसी के ऊपर अभी हम लोग आना चाहेंगे दोस्तों। कंपनी का नाम है हाईटेक पाइप। यस, हाईटेक पाइप। इस कंपनी की बात करें
अच्छी बात ये देखने को मिला है कि 500 करोड़ इन्होंने दोस्तों फंड रेज कर लिया है वाया QIP। सो एक काफ़ी अच्छी बात है, छोटे कंपनीज के लिए इतना सिंपल नहीं होता है। एंड आप देख सकते हैं 2.7 करोड़ के शेयर्स अलॉट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं बोफा सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, बैंक ऑफ इंडिया, देन उसी के साथ साथ बंधन म्यूचुअल फंड्स की बात करें, JM फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड की बात करें, LIC म्यूचुअल फंड की बात करें, ये सारे हम लोग को इनको शेयर्स QIP के जरिए इश्यूज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते आप हाईटेक पाइप्स लिमिटेड इस कंपनी को जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कंपनी के बैलेंस शीट की बात करेंगे तो छोटी कंपनी है, बट स्टिल 450 करोड़ के रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 80 का नजर आ रहा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 188। छोटी कंपनी तो बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट तो मैं नहीं करता हूँ। कैश की बात करें तो केवल 25 का ही कैश देखने को मिल रहा है। कंपनी देख सकते हैं 3,500 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। कैसा रहा कंपनी का अभी तक का PNL, तो अर्निंग्स देख सकते हो, आधे पैसे का अर्निंग था जो कि बढ़कर 1 2 3 धीमे धीमे ही बढ़ रहा है, कोई सुपर डुपर जंप नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम रेंग रेंग कर ही चल रहा है। ठीक है, तो कंपनी तो कोशिश कर रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी हम कवर यहाँ पे कर चुके हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। आप भी चाहो तो हाईटेक पाइप लिमिटेड इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। जाते वक्त भी आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, इस प्रकार के मल्टीपल वीडियोज़ में बनाते रहता हूँ। अगर आप बिजनेस पढ़ना में आपको मज़ा आता है, स्टडी करने में मज़ा आता है, तो आप चाहो तो इन चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हो। सो आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।